सोचिए, एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत पर इतना यकीन रखती थी कि अल्लाह को भूल बैठी। एक ऐसी कौम जो कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। ये कहानी है कौमे आद की। एक ताकतवर कौम जो अपनी ही जिद की वजह से मिटा दी गई। कौमे आद अरब के इलाके अहकाफ में आबाद थी, जहां रेगिस्तान के बीच शानदार शहर बसे हुए थे। कुरान उन्हें इरम ज़ातुल इमाद कहता है, यानी बुलंद सुतूनों वाली कौम। उन जैसे शहर उस दौर में दुनिया में कहीं और नहीं थे। उनके जिस्म मजबूत, कद लंबा और कुव्वत लाजवाब थी। वो पहाड़ों को काट कर इमारतें बनाते और अपनी ताकत पर फख्र करते थे, मगर इस सब के बावजूद उनके दिल अल्लाह से खाली हो चुके थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद ने सीधा पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौमे आद ने इस दावत को कबूल करने के बजाय मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें झूठा समझते हैं, और गुरूर के साथ बोले, कौन हमसे ज्यादा ताकतवर है। फिर अल्लाह का फैसला आया। आसमान से बारिश रुक गई, साले गुजरते गए, जमीन सूख गई, कहत खैल गया। फिर एक दिन दूर आसमान पर बादल नजर आए। कौमे आद खुश हो गई और बोली, ये बादल हमारे लिए बारिश लाएंगे। लेकिन कुरान कहता है, नहीं, ये वो अजाब था जिसका तुम मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने उन पर रीहे सरसर भेजी, बहुत तेज, सख्त और ठंडी हवा। ये हवा 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही। ये हवा लोगों को उठाकर जमीन पर इस तरह पटक रही थी जैसे खजूर के खोखले तने। जो अपने कुव्वत पर फख्र करते थे, वो अपनी ही जमीन पर बेजान गिर गए। ना उनके शहर बचा सके, ना उनकी ताकत, ना उनका गुरूर। कुरान कहता है, तुम उन्हें ऐसा देखते जैसे वो कभी वहां रहे ही नहीं। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले कुछ लोग बचा लिए गए। आज कौमे आद का कोई निशान बाकी नहीं, सिर्फ कुरान की आयात और एक खामोश वार्निंग।